अंत आने से एक हफ्ते पहले मैंने अपनी कार पहाड़ों में चलाई, बस माँ से बचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह छिपना दुनिया के अंत से टकरा जाएगा। पीछे के शीशे से मैं एक फूलदार पोशाक वाली महिला को डिलीवरी मैन का गला काटते देख सकता था। खून इलेक्ट्रिक कार से मेरे पहिए तक बह रहा था। मेरा फोन अभी भी कान से लगा था और माँ की तेज आवाज चुभ रही थी। लिन वान, बाहर मरने के बारे में भूल जाओ। अगर तुम अपने भाई के लिए घर खरीदने नहीं आते तो मैं तुम्हारी कंपनी में हंगामा करूंगी। मैंने फोन काट दिया, गैस पेडल दबाया और कॉलोनी से बाहर निकल गया। जब फोन बजा, मैं अपनी कार की रसोई में इंस्टेंट नूडल्स बना रहा था। चेनमो का फोन था। लिन वान, शहर में मत रहो, जल्दी भागो। यह महामारी नहीं, काटने वाली बीमारी है। काटने पर बदल जाओगे, बच नहीं पाओगे। जल्दी सामान इकट्ठा करो। मैंने सीधे फोन काट दिया। न पूछा क्या बदला है, नहीं क्यों। चेनमो रोकथाम केंद्र में काम करता है, उसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खाने के बाद नेविगेशन ने निकटतम सुपरमार्केट 3 किलोमीटर दूर दिखाया। बाहर सड़क अजीब भीड़ से भरी थी। मैंने देखा चौराहे पर एक पुलिसकर्मी एक आदमी का पीछा कर रहा था। वह मुड़ा और पुलिसकर्मी की बांह काट ली। अगले पल खून बिखर गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, गैर मोटर लेन में भागा, हरी बेल्ट पार की, सभी नियम तोड़े, पीछे चीखें और टक्करें बढ़ती गईं। सुपरमार्केट में भीड़ कम थी पर हर चेहरे पर घबराहट थी। मैंने शॉपिंग कार्ट धकेला, 2 लोगों को बात करते सुना। मैंने सुना वे क्या बात कर रहे थे। किसी ने फोन पर कहा था कि बाहर लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन। मैं खाद्य विभाग की ओर भागा। 5 बॉक्स सेल्फ हीटिंग चावल कार में रखे, 2 5 लीटर सोयाबीन तेल के डिब्बे रखे। फिर एक लड़की को पकड़ा, पूछा गोदाम कहाँ है, मुझे कंप्रेस्ड बिस्किट और डिब्बे चाहिए, जितने हो सके। वह हैरान हुई, जैसे उसे सहारा मिल गया हो। तुम भी जानती हो, मेरे साथ आओ। गोदाम में मैंने कंप्रेस्ड बिस्किट के बक्सों की ओर इशारा किया, ये सब मुझे चाहिए। फिर बगल के डिब्बों की ओर देखा, लंच मीट, मछली के डिब्बे, ये भी सब चाहिए। बहन, इतना सामान खरीद कर कहाँ जाओगी। मैंने कहा पहाड़ जाऊंगा। उसे सामान सौंपा, फिर सुपरमार्केट भागा। 10 पैक सुअर मांस, 5 बैग आलू, 3 बैग प्याज और दवाइयाँ, इबुप्रोफेन, एंटीबायोटिक्स, स्नैक्स, शराब, कपड़े और 2 फल चाकू, एक फावड़ा लिया। चेकआउट पर एक आदमी अचानक दौड़ा और मेरी कार से डिब्बा लेने पहुंचा। ये मैंने पहले देखा, मुझे दे दो। मैंने डिब्बा कार में फेंका, उसे ठंडी नजर से देखा, सोचा खुद गोदाम जाएगा, देर हो गई, अब नहीं। बाहर आकर मैंने सामान आरवी में भरा, बिस्कुट बिस्तर के नीचे, डिब्बे अलमारी में, जमा मांस फ्रिज में, हर चीज सुरक्षित रखी। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वह नाम जो मुझे परेशान करता है, माँ। लिंगवेन, तुम कब लौटोगे। तुम्हारे भाई की प्रेमिका ने कहा मेई फांग शादी नहीं करेगी। क्या तुम पूरे परिवार को मारना चाहते हो। मैंने सिर उठाया, दूर चौराहे पर देखा, लोग भाग रहे थे, वाहन टकरा रहे थे, काला धुआं, चीखें हवा में गूंज रही थीं। पुरानी दुनिया की परेशानियां नई दुनिया की आपदाओं के सामने कितनी हास्यास्पद हैं। मैंने फोन काटा, नंबर ढूंढा, दबाया, कॉलर ब्लॉक किया। दुनिया शांत हो गई। मैं ड्राइवर सीट पर कूदा, आरवी चालू की, नेविगेशन में किंगवू पहाड़ डाला। शहर से 100 किमी दूर, काफी दूरस्थ। टायर खून से गुजरे, भागते वाहनों में शामिल हुआ। एक्सीलेटर दबाया, इंजन गरजा, हाईवे पर दौड़ा। रेडियो अचानक बंद हुआ। तेज बिजली की आवाज के बाद एक कर्कश आवाज आई, आपातकालीन सूचना, शहर में अज्ञात चोट की घटना, कृपया बाहर न जाएं। बात पूरी नहीं हुई, बिजली की आवाज, फिर सब डुबो गई, फिर पूरी शांति। गाड़ी 120 की रफ्तार पर, हवा सीटी बजाती, कार थोड़ी हिलती, लेकिन स्टीयरिंग पकड़े मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर थे। एक काली कार उड़ती हुई गुजरी, खिड़कियां खुली थीं, तेज चीखें कानों में आईं। मेरे पति को काटा गया है, बहुत खून बह रहा है। मैंने नजर नहीं हटाई, सीधे आगे देखती रही। नहीं देख सकता, नहीं सोच सकता, एकमात्र लक्ष्य किंगवू पर्वत। राजमार्ग पर हर कार दौड़ रही है। अचानक सामने एक चमकदार लाल ब्रेक लाइट दिखाई देती है। यातायात पूरी तरह रुक जाता है। कोई दुर्घटना नहीं, बहुत से लोग कार रोक रहे हैं। ग्रे स्वेटशर्ट में एक आदमी मेरी ओर दौड़ता है, खिड़की खोलता है। दीदी, मुझे थोड़ी दूर ले चलो, मुझे किंगवू पर्वत जाना है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने देखा उसके पीछे 3 आकृतियां अजीब मुद्रा में आ रही थीं, हरकतें टेढ़ी मेढ़ी, बिना तालमेल के। वह वाक्य जो मेरे दिमाग में गूंजा, मैंने दृढ़ता से मना किया, माफ करें, कार भरी है। उसका चेहरा जम गया, निराशा और क्रोध में बदल गया। मैंने देखा कि कार में सिर्फ आप ही थे। उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, नाखूनों से चीख निकली। भय और क्रोध ने सब दबा दिया। मैंने एक्सीलेटर दबाया, कार आगे दौड़ी, वह फेंक दिया गया, जमीन पर गिरा। पीछे के शीशे में 3 आकृतियां उस पर टूट पड़ी। सबसे आगे वाली ने उसके कंधे को काटा, वह चिल्लाया और पीछे फेंक दिया गया। मैंने आंखें बंद की, बचने के लिए, फिर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। एक्सीलेटर दबाए रखा, ट्रैफिक जाम से निकलने का रास्ता बनाया। आखिरकार सड़क साफ हुई। सर्विस एरिया में सिर्फ लाइनें थीं, ईंधन भरना था। सर्विस एरिया सुनसान था, कई कारों के दरवाजे खुले थे, कोई नहीं था। सुविधा स्टोर का कांच टूटा पड़ा था, दरवाजे पर एक लाश थी, खून बह रहा था, सड़ांत भरी गंध नाक में घुसी। मैंने उल्टी रोकी, पेट्रोल पंप तक पहुंचा, सभी पंप खाली थे। मैंने अतिरिक्त तेल का ड्रम और पाइप उठाया, सारी इंद्रियां सतर्क थीं। जैसे ही टैंक खोला, पीछे से हल्के कदम और अजीब आवाज आई। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जीप खिंचाव महसूस करके मैंने तेजी से मुड़कर देखा। एक औरत सर्विस एरिया की वर्दी में, बिखरे बालों से ढका चेहरा, किराना स्टोर से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई आ रही थी। एक पैर विकृत, आंखें सीधे, मेरे हाथ के तेल के डिब्बे पर टिकी हुई। मुझे तेल दो। उसकी आवाज पुराने पंखे जैसी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खाली तेल का डिब्बा लेकर मैं कार में भागा। दरवाजा बंद करते ही एक सूखा हाथ दरार में घुसाया। नाखून लंबे और काले थे। धम, कार के दरवाजे पर धक्का, टूटी हड्डियों के सपने और अजीब जीवन की चीखें। दरवाजा बंद, विकृत चेहरा खिड़की से चिपका, लार टपकती, आंखें नीची, वह सिर से खिड़की तोड़ने लगी। धम धम धम।